कुछ ऐसी गलतियाँ जो मैंने अपने अर्ली टीनेज में की थी, जो मुझे आज भी बहुत भयंकर रिग्रेट होता है कि क्यों की थी। फर्स्ट गलती, अपने स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना। जब मैं अपने अर्ली टीनेज में था, लाइक 11, 12, 13, 14, ठीक है, इस समय पे मुझे इतनी स्लीप की नॉलेज नहीं थी। एंड 12, 13 के ओरी मैंने कम सोना स्टार्ट कर दिया था, जस्ट बिकॉज मैंने ब्रह्मचर्य में देख लिया था कि ज़्यादा सोना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, वो मैटर ही नहीं करता। तुम्हें 3-3 घंटे भी सोने चाहिए तो कुछ नहीं होगा, इट इज़ इनफ। एंड मैं भाई उसके चक्कर में रात को थोड़ा सा लेट सोता था एंड सुबह बहुत जल्दी उठ जाता था, लाइक 4-5 बजे ही उठ जाता था। इससे मेरी स्लीप काफ़ी चुदी, 5-6 घंटे की मुझे नींद मिलती थी, जिस एज में मुझे 9-10 घंटे सोना चाहिए। काफ़ी इसने मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया। आज उसके चलते ना मैं 1-2 इंच छोटा रह गया हूँ। मतलब अभी मैं 1-2 इंच के, मतलब क्या कहूँ, ऑन एवरेज में अभी से 1 इंच लंबा होता अगर मैं उस टाइम पे सो लिया होता अच्छे से। एंड मेरी ग्रोथ भी, मेरी हर एक चीज़ पहले से बेटर होती, बट चुदा में सोया ही नहीं। सेकेंड चीज़ वो है वर्कआउट तो दबा के करना, बट डाइट पे फोकस ना करना, ये सोच के कि वर्कआउट तो कर ही रहे हैं ना, बॉडी बन जाएगी। देखो भाई, जब तुम अपने अर्ली टीनेज में होते हो ना, तुम्हारी ग्रोथ सबसे ज़्यादा मैटर करती है। यही नहीं कि बस तुम 12-13 की हो तो मैटर करती, अपने टीनेज में हो, 17-18 के भी हो, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ तुम्हारी मैटर करती है। उस एज में तुम दबा के पेल रहे हो अपने शरीर को, लेबर की तरह वर्कआउट करवा रहे हो, बट आहार नहीं दोगे। सही आहार, प्रोटीन, अच्छे फैट्स, मॉडरेट अमाउंट में कार्ब्स, एंड तुम्हारे जितने भी विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, विटामिन डी, ए, के, ई, सी, जितने भी, वो सारी अगर तुम अपनी बॉडी को नहीं दोगे एंड उसके बिना तुम वर्कआउट पी लोगे तो क्या होगा तुम्हारा? भाई तुम्हारी बॉडी तो ऐसे ही चुद जाएगी, हो सकता है कितनों की बन जाए, अगर बन भी गई ना, तुम्हारी ग्रोथ नहीं होगी, तुम्हारा बस मसल बढ़ेगा, हाइट उतना नहीं बढ़ेगा, तुम्हारा जो ये बोन का स्ट्रक्चर है, फेशियल स्ट्रक्चर, वो नहीं बढ़ेगा, यहाँ के जो कैवेलिक्स बोन जिसे कहते हैं वो नहीं बढ़ेगी ठीक से, तुम्हारा दिमाग कम विकसित रह जाएगा, तुम्हारा ये जो हाथ है ना इसका साइज, ये डिक है तुम्हारा, ये ठीक है, ये छोटा रह जाएगा। बहुत सारा चीज़ से तुम्हारा ग्रोथ का कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल काफ़ी डाउन जा सकता है, तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन लेवल काफ़ी डाउन जा सकता है, जस्ट बिकॉज कि तुम्हारी डाइट चुदी पड़ी है। तुम्हारा हार्मोनल प्रोफाइल काफ़ी चुद पड़ सकता है एक डाइट से। एंड भाई मैंने ये गलती की थी, मैं अपने डाइट को शुरू शुरू में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था, जब मैं नई नए अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में गया था, बस वर्कआउट फैलता था। हाँ, तो इसने मुझे हेल्प की, पता नहीं, बट मेरी मसल बन गई, उतनी मेरी डाइट थी कि मसल बना ले, बट बहुत सारा ग्रोथ मेरा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। थर्ड चीज़, अगर तुम्हारी स्किन पे एक्ने होना स्टार्ट हो चुके हैं, मैं नॉर्मल पिंपल्स की बात नहीं कर रहा, हो जाते हैं जो नॉर्मल टीनेजर को हफ्ते में 1-2 हो गए, तुम्हें अगर एक्ने होना स्टार्ट हो चुका है, लाइक तुम्हें पता चल रहा है कि ये जो तुम्हारा यहाँ पे एक्ने है ना, वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, एंड तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स उसको सीरियसली ले रहे हैं, या कोई अगला बंदा भी कहता है भाई ये तो उम्र की निशानी है, जब जवान होगे, ज़्यादा बड़े होगे तो ये चले जाएंगे ऑटोमेटिक, जवानी फूट रहा है, कितने लोग कहते हैं। तो उन उन चूती तातू यो के बात में कभी मत आना। भाई मेरे पापा ऐसे थे ना, क्या कहूँ, उन्हें पता था ये चीज़ एक्ने है, इनकी लिए मेडिसिन लगाती है, बट वो कहते थे एज के साथ चले जाएंगे। एंड ब्रो, ट्रस्ट में 2-3 साल के अंदर में, 2.5 साल पकड़ो, 2.5 साल के अंदर में मेरे फेस में इतने एक्ने हो गए, एक्ने से ज़्यादा डार्क स्पॉट, धब्बे इतने पड़ गए, 50 डार्क स्पॉट होंगे मेरे फेस में। अगर मैं अपनी पहले की फ़ोटो दिखा, यहाँ पे डार्क स्पॉट, यहाँ पे डार्क स्पॉट, यहाँ पे डार्क स्पॉट, यहाँ पे डार्क स्पॉट, नाक में डार्क स्पॉट, यहाँ पे डार्क स्पॉट, यहाँ पे डार्क स्पॉट। मुझे हर एक हफ्ते में कम से कम 14 एक्ने होते थे, लाइक 14 पिम्पल। सोचो, काफ़ी दुखते भी थे कि मुझे वो अलग दिमाग ख़राब कर दिया था भाई, मुझको टैनिंग भयंकर लेवल की हो गई थी, ज़्यादा डार्क स्पॉट के चलते मेरी स्किन को ज़्यादा आदत पड़ गया था ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करने का, एंड उससे मैं सांवला भी नहीं, काला हो गया था, मेरा रियल स्किन कलर ही गायब हो गया था, मेरा स्किन का ग्लो ही ख़त्म हो गया था, दिमाग ख़राब हो गया था मेरा भाई। इसको मुझे ठीक करने में नॉर्मल लेवल की एवरेज स्किन आने में 6 मंथ लगे, अभी 6 मंथ लगेंगे मुझे अपनी वापस वो टॉप नॉच टीयर वाली स्किन, बचपन वाली स्किन वापस लेने में। तो यही गलती तुम्हें कहूँगा कभी मत करना, मनी भी काफ़ी वेस्ट होगा, काफ़ी कुछ तुम्हें सहना भी पड़ेगा, सफरिंग भी होगा, इनसिक्योर भी हो जाओगे तुम, जो हो कभी जल्दी जाती नहीं। एंड फोर्थ चीज़, तुम्हें अपने स्टडीज़ में ध्यान देना है। हाँ, मैं माना कि ये
चुदे सिस्टम है, पूरा चुदा सिस्टम। बट अगर तुम इसमें फोकस नहीं करोगे ना तो तुम भी चूत जाओगे। तुम कहोगे कैसे? देखो, जो समाज है ना तुमको बार बार इसी नज़रिए से देखेगा कि तुम पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, कैसे विद्यार्थी। तुम्हारे मम्मी पापा भी तुम्हें इसी हिसाब से सपोर्ट करेंगे कोई आगे वाले काम में। एंड तुम कोई एक ऐसा इंसान तो होगे नहीं कि तुम पढ़ाई के अलावा एक अलग ही स्किल पकड़ ली, उसी पे अपना 12 घंटा दे रहे हो जिससे तुम्हें पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा। तुम एक ऐसे एवरेज टिपिकल और बंदे होगे जिसे पता है स्कूल शुदा चीज़ है, तो तुम स्क्रीन आई मीन ख़राब गंदे आदतों में पड़ जाते हो, लाइक मोबाइल चलाना, दिन भर गेम्स खेलना। बट अगर इंस्टेड ऑफ दिस तुम पढ़ाई कर लोगे ना, तुम्हारा डोपामिन भी काफ़ी बच जाएगा। एंड तुम एक ऐसा एक्टिविटी भी बिल्ड करोगे जिससे तुम्हारे मम्मी पापा को तुम पे ट्रस्ट ज़्यादा होगा। एंड वो बाद में जाके तुम्हारे फ्यूचर एक्टिविटी के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। लाइक तुम ऐसे कह सकते हो, मैं अच्छे से पढ़ लेता हूँ, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा सोने दो, हाइट उठी, ये सारी चीज़ बढ़ जाएगी। अगर तुम ज़्यादा अच्छा पढ़ते हो ना तुम्हें वो भी मिल जाएगा। ऐसे कहोगे माँ मैं इतना अच्छा पढ़ता हूँ, मैं इस बार और ज़्यादा अच्छे से पढ़ूंगा, मुझे ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत डांट ले आ दो, वो मान जाएंगे। तुम जिम जाने के लिए कहो मान जाएंगे, बिकॉज तुम पढ़ने में अच्छे हो। मैं समाज की बात ही नहीं कर रहा, लो मैं नो समाज, तुम्हारे ओन मदर फादर तुम पे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। एंड तुम्हारे लिए भी बेटर होगा। तुम पढ़ो भाई, 10 तक हो 12 तक हो अच्छे से पढ़ो, या बैचलर तक भी हो अच्छे से पढ़ो। एक इतना अव्वल इंसान बन जाओ कि तुम पढ़ाई के भी दम पे अपने पूरे फैमिली को पाल के एक अच्छी लाइफ दे दो। इससे कुछ घाटा नहीं होने वाला, तुम्हारा फ़ायदा ही हो जाएगा भाई। तुम्हारा मन है, तुम्हें करना है तो करो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। एंड फिफ्थ चीज़ है, बस पढ़ाई ही मत करो, स्किल्स भी सीखो। अब मैंने जस्ट कहा कि पढ़ाई करो, इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट लर्निंग अ न्यू स्किल इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन स्टडी अकॉर्डिंग टू मी। कंटेंट क्रिएशन ये बेस्ट स्किल हो सकती है तुम्हारे लिए। अभी के समय पे कंपटीशन काफ़ी कम है, इस पर फोकस करो, कंटेंट बनाने पे फोकस करो, अपने जो बोलने का ढंग है इसको बनाने पे बेटर ज़्यादा फोकस करो। लड़कियों से बात करो, ये भी मेरा एक मिस्टेक था, मैंने अपनी टीनेज में लड़कियों से बात करना ही बंद कर दिया था। सिग्मा बनने चला था, डिफरेंट बनने के चक्कर में मैं चूतिया बन गया था। ठीक है, लड़कियों से बात करो, सर से बात करो, टॉक टू मोर पीपुल्स, अपने सोशल स्किल्स को, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाओ, तगड़ा बनाओ अपने आप को। से बोल के किसी का फाड़ दो तो ठीक है, कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, कैमरा को स्किल्स बढ़ाओ, कैमरे को आगे में बोलना सीखो। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर तुम सीखोगे ना, काफ़ी तगड़ी तुम्हें लाइफ मिलेगी, काफ़ी तगड़ी लाइफ। मनी अर्न करने में तुम्हें काफ़ी सफलता मिलेगी। तुम दूसरों को अंडरस्टैंड करोगे, दूसरों को साइकोलॉजी को समझोगे। एंड यही नहीं, तुम ज़्यादा स्किल भी सीखो, तुम एडिटिंग सीखो, तुम भाई तुम कोडिंग कुछ भी सीखो जो तुम्हारे दिमाग में है, सीखो बस, लर्न अ स्किल राइट नाउ। तो यही थी आज की वीडियो, तब तक ले स्टे हार्ड एंड या मरवाते रहो। मैं हूँ 15 साल का।